बात है 2020 की, जब एक मामला लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ था। मामला था संपत्ति पर कब्जे का और आरोप लगा मुख्तार अंसारी और उसके बेटों पर। उस वक्त शायद मुख्तार अंसारी को लगा होगा कि ये मामला दर्जनों मामलों की तरह ही होगा, लेकिन 2 साल के अंदर इस मामले ने मुख्तार अंसारी की सारी हेकड़ी निकाल दी। इसी मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी लखनऊ में आज हुई और करीब 200 किलोमीटर का सफर तय करके बांदा से लखनऊ से लाया गया। एम्बुलेंस में ठीक बगल में हम एम्बुलेंस के ठीक बगल में हैं और इसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंदर बैठा हुआ है। माफिया मुख्तार बैक टू जेल, फैसले की आखिरी तारीख 8 अप्रैल। जमीन कब्जाना पड़ा भारी, दहशत में बाहुबली मुख्तार अंसारी। दबंगई के दम पर और सियासी रसूख की बदौलत जिस मुख्तार अंसारी ने धड़ाधड़ कई संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था, वो बांदा जेल की 4 दीवारी से आज बाहर निकला। लेकिन ये सलाखों से आजादी नहीं थी, बल्कि उसके कारनामों के हिसाब किताब की खड़ी थी। लखनऊ में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में मुख्तार अंसारी की पेशी होनी थी। उसे बांदा जेल से सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखनऊ लाया गया। फतेहपुर से रायबरेली और फिर उसके बाद लखनऊ पहुंचने में उसे करीब 6 घंटे लग गए। रायबरेली में मुख्तार के साथ चल रहा वज्र वाहन कुछ देर के लिए खराब हो गया था। करीब आधे घंटे तक मुख्तार को सड़क पर ही इंतजार करना पड़ा। वाहन ठीक होने के बाद उसे लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से लखनऊ की एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, जहां करीब 5 घंटे का सफर एम्बुलेंस में तय करके मुख्तार अंसारी पहुंचा। करीब 1:15 बजे मुख्तार अंसारी कोर्ट के सामने हाथ बांधे सिर झुकाए खड़ा था और कानून के सामने कांप रहा था, जिस कानून को माचिस की तीलियों की तरह वो तोड़ता रहा। और फिर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल तय कर दी। धोखाधड़ी के मामले में हजरतगंज पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें मुख्तार और उसके दोनों बेटों के खिलाफ अलग अलग आरोप तय किए गए हैं। मुख्तार को चार्जशीट की कॉपी सौंप दी गई है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। दरअसल जिस मामले में मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी हुई, वो शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ एक मामला है। शत्रु संपत्ति पर कब्जे के मामले में पेशी हुई। जियामाऊ इलाके की जमीन पर कब्जे का आरोप है। 27 अगस्त 2020 में मुख्तार के खिलाफ लखनऊ में मामला दर्ज हुआ। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। मुख्तार अंसारी और उसके दोनों बेटों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में 2020 में एक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मुकदमे में मुख्तार पर आरोप यह है कि निष्क्रांत संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया। इसके अलावा उस संपत्ति के फर्जी दस्तावेज बनाए गए। मुख्तार के साथ उसके दोनों बेटे भी नामजद हैं। इस मामले की जांच हुई, उसके बाद एक जिला प्रशासन की तरफ से हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है और उसी चार्जशीट को रिसीव करने के लिए आज मुख्तार अंसारी को यहां कोर्ट में बुलाया गया था। 2020 में जैसे ही मामला दर्ज हुआ, उसके बाद लगातार उसकी दबंगई की कमर टूटती चली गई। दरअसल शत्रु संपत्ति मोहम्मद वसीम के नाम पर थी। मोहम्मद वसीम पाकिस्तान चला गया, जिसके बाद संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। मुख्तार और उसके बेटों पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है और उन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे इस संपत्ति पर कब्जे का आरोप है। यूं तो मुख्तार अंसारी की किस्मत का फैसला 8 अप्रैल को होगा, लेकिन जैसे ही उसकी पेशी खबर आई तो साजिश की तरफ इशारा किया जाने लगा। ब्रजेश सिंह का सगा दामाद लखनऊ में डिप्टी एसपी है और उनके लिए पहले से भी कई बार इस तरह की खबरें आती रही हैं कि षड्यंत्र किया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को हटाया जाए रास्ते से। रात ही से हो रहा था कि चल रहे, रात में पता चला, मेडिकल टीम गई। देखिए, एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा अपने आप में खुद ही ये साबित कर रहा कि वो बीमार तो है। कितना उस दायित्व को लोग निभाते हैं। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यही नहीं, इसके साथ ही इस मामले की चर्चा सियासी गलियारे में भी होने लगी और मुख्तार अंसारी की पेशी पर सवालिया निशान लगाया जाने लगा।
सारे अधिकारी सीएमओ सब लोग बराबर 12 बजे से लेके सुबह तक, जब किसी भी कैदी को लाना तो जब 4 घंटे का सफ़र है बांदा टू लखनऊ, तो रात को जो वहाँ आना जाना तमाम तरह की बातें हुई, तो उससे आशंका लोगों के मन में जगी है कि कहीं कोई घटना न हो जाए, तो देनी चाहिए। मुख्तार अंसारी कोई सामान्य कैदी नहीं है, उनकी सुरक्षा को लेकर वहाँ जो जिला प्रशासन है, जेल प्रशासन है, वो मुस्तैद है, तो इसमें फिर दिक्कत क्या है? नहीं, मुस्तैद हम ही थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन ले आना है 7 बजे, तो 12 बजे रात से वहाँ क्या हो रहा है? एक तरफ मुख्तार अंसारी के इस कारनामे का फैसला 8 अप्रैल को होगा, तो वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस प्रकरण में मुसीबत बढ़ गई है। जिस वक्त वो लखनऊ से बांदा जेल के सफर पर था, तभी एम्बुलेंस प्रकरण मामले में उसकी मुसीबत बढ़ा दी, जब संजीवनी अस्पताल की संचालिका डॉक्टर अलका राय को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। यानी कुल मिलाकर एक गुनाह का अब हिसाब होगा, पूरा हिसाब होगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट।